एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि एग्ज़ाम टाइम में दिमाग का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि दिमाग ने सब कुछ सीखना होता है, समझना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है, उसको मेमोराइज भी करना होता है। लेकिन इस दौरान बच्चे ये भूल जाते हैं कि दिमाग को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है, दिमाग को उस चीज़ से डिस्ट्रैक्शन भी चाहिए होती है। अगर आप दिमाग की ये छोटी सी चीज़ को अच्छे से समझ गए तो आप जो भी पढ़ते हो वो सब कुछ याद रहेगा और आपका दिमाग आपको एग्ज़ाम टाइम में धोखा नहीं देगा। सबसे बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ कि दिमाग का, जैसे आप जानते होंगे कि राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है, राइट हेमिस्फेयर। और लेफ्ट हेमिस्फेयर जो होता है वो आपके राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो जब भी आप ये समझें कि अगर आप अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके जो जो दोनों साइड्स हैं वो प्रॉपरली अगर एक्टिव होंगी, तभी आप सही तरीके से दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल कर पाओगे। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए दिमाग की एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है। अब दिमाग की बहुत किस्म की भी एक्सरसाइज होती है, लेकिन सबसे सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको फिजिकली एक्सरसाइज करना है। और फिजिकल एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपको वॉकिंग करनी है। आधा घंटा चल सकते हो, बहुत बढ़िया। जब आप किसी भी बात को लेकर परेशान होते हो तब भी वॉकिंग करना चाहिए। और एग्ज़ाम टाइम में जब आप बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते रहते हो, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई लिखाई करते रहना, लेकिन वो इस समय इस चीज़ में इस बात की अहमियत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि दिमाग है, दिमाग को, जैसे आप कोई भी काम है वो सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हो तो आप थक जाओगे, इसलिए नींद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप नींद ले ही नहीं रहे हो तो दिमाग पे उसका कैसा असर पड़ेगा, उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा। उसी तरीके से खेल भी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए खेल ज़रूरी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये बिल्कुल सच है। जितनी ज़रूरी आपके लिए एजुकेशन है उतना ही ज़रूरी आपके लिए खेल है। क्योंकि जैसे जितना ज़रूरी जागना है उतना ही ज़रूरी सोना भी है, उतनी ज़रूरी नींद भी है। तो आप इस चीज़ को समझें कि एग्ज़ाम टाइम में सारा का सारा वक्त पढ़ाई को देने की बजाय आप थोड़ा सा टाइम वॉकिंग पे ध्यान दें। जब आप वॉक करते हैं, आप चलते हैं, तो आपका जब जब आप चलते हो तो दायां और बायां दिमाग दोनों एक्टिवेट होते हैं। और ये जो आपके ब्रेन की डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो वक्त होता है इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं कि जब आप मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन करते हो, वो भी दिमाग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्लीपिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप वॉकिंग करते हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपने जो भी याद किया, जो कुछ पढ़ाई की है, उन सब को ऑर्गेनाइज करने में दिमाग को सपोर्ट करती है। अगर आप ये चीज़ समझ गए कि आपने जो कुछ पढ़ा है, माइंड को टाइम चाहिए थोड़ा उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और वो इन्फॉर्मेशन अगर प्रोसेस करके वो ऑर्गेनाइज कर लेगा डिफरेंट सेक्शंस में, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको आपका दिमाग धोखा नहीं देगा। आमतौर पे क्या करते हो आप लोग पढ़ते जाते हो लेकिन दिमाग को आप मौका ही नहीं देते कि वो ऑर्गेनाइज कर ले चीज़ों को ठीक से ऑर्गेनाइज करके ठीक से अपने दिमाग में सेट कर ले। तो जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, जब आप उसको याद करने की कोशिश करोगे, तो इसलिए आप उसको याद कर पाओगे। थैंक यू।